Good morning, dear student. I am your Hindi teacher and I am from SPPS Senior Secondary School. Dear student, आज हम हमारी हिंदी पुस्तक की चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. Let's see what is our chapter. डियर स्टूडेंट, आज हम हमारे बुक वसंत का फर्स्ट जो चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं. देखिए वो क्या है, वह है चिड़िया जो, यानी ये हमारी एक कविता है और इस कविता के कवि है केदारनाथ अग्रवाल. केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी गई कविता वह है चिड़िया जो. ये चिड़िया के बारे में, जैसा कि इस चैप्टर से हमें समझ में आ रहा है, ये हमारी एक चैप्टर है और इस चैप्टर में चिड़िया के बारे में, यानी ये जो कविता है वो चिड़िया के इर्द गिर्द घूमती है. तो देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली में मुझे अन्न से बहुत प्यार है. तो बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये कविता है और कविता केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है. इस कविता में कवि ने चिड़िया के जो मन की बातें हैं, चिड़िया की जो कल्पना भरी बातें हैं वह बताई हैं. इस कविता में कवि ने अपने आप को चिड़िया समझ के अपने मन के भावों को व्यक्त किया है. देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती. अब इसके हम क्या करेंगे, पहले शब्दार्थ करेंगे, उसके बाद में इस कविता का भावार्थ हम समझेंगे. चोंच मार के, चोंच मार के दूध भरे झुंडी के दाने. झुंडी के दाने मतलब जवार के दाने, एक प्रकार का अनाज होता है, उसे झुंडी के दाने कहा गया है. रुचि से यानी इच्छा से, खुशी से, रस से यानी स्वाद से. छोटी संतोषी चिड़िया, संतोषी का मतलब होता है संतोष, जो सेटिस्फाइड हो जाता है, संतोष कर लेता है, उसे संतोषी कहा जाता है. नीले पंखों वाली में मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यानी मेरे पंख क्या है, नीले हैं. देखिए इसका भावार्थ करेंगे. वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, यानी वह चिड़िया, इस कविता में कवि ने अपने आप को चिड़िया समझ के अपने भावों को व्यक्त किया. कहा कि मैं वह चिड़िया हूँ जो अपनी चोंच से, अपनी चोंच जो है वो उससे क्या करती है, दूध से भरे हुए जवार के जो दाने हैं उनको खा लेती है, यानी रसीली बालियों से, यानी कि जो जवार की जो बाली होती है, जिसमें गेहूँ, जिस प्रकार से गेहूँ की बाली होती है जिसमें गेहूँ के दाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से जवार जो होती है उसकी भी बाली होती है, उसमें दाने लगते हैं. तो कहा, मैं जवार के दाने खाना मुझे बहुत पसंद है. दूध भरे झुंडी के दाने से मतलब है आधे पके हुए, यानी आधे पके हुए, कुछ कच्चे कुछ पक्के झुंडी के दाने. अब दूध से यहाँ मतलब दूध नहीं होता है, यहाँ दूध भरे झुंडी, ये सारे क्या है, ये तीनों शब्द जो एक साथ है और इनका मतलब है आधे पके हुए, कुछ पके और कुछ कच्चे जवार के दाने. जवार के दाने मैं खाती हूँ रुचि से, यानी बड़े मन से खाती हूँ, चाव से खाती हूँ, बड़े इच्छा से खाती हूँ. रस से खाती हूँ, रस यानी स्वाद ले लेके खाती हूँ, यानी कि वह चिड़िया जो दूध भरे झुंडी के दाने, जवार के जो आधे पके आधे कच्चे दाने हैं उनको अपनी चोंच से रस से यानी स्वाद ले लेके बड़े ही मज़े से खाती हूँ. मैं छोटी चिड़िया नीले पंखों वाली में हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है. और मेरे पंख क्या हैं, मैं नीले पंखों वाली हूँ, मेरे पंख नीले हैं और मैं छोटी सी चिड़िया हूँ जिसको संतोषी हूँ, यानी कि जो मुझे जितना मिलता है उसी में मैं संतुष्ट हो जाती हूँ और अधिक की लालसा मुझे नहीं रहती, यानी मेरा मन लालची नहीं है, लालसा के प्रति मैं वशीभूत नहीं होती हूँ. और मैं क्या हूँ, एक छोटी चिड़िया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा संतोषी हूँ, मुझे जैसा भी मिलता है उसमें मैं संतोष कर लेती हूँ. नीले पंखों वाली मैं हूँ और मेरे पंख क्या है, नीले पंख है. मुझे अन्न से बहुत प्यार है और अनाज मुझे बहुत प्यारा है. तो देखिए, एक बार वापस देखिए, ये इस कविता में कवि ने अपने आप को चिड़िया मान के अपने मन के भावों को बताया है. जैसे चिड़िया क्या करती है, अपने दूध भरे झुंडी के दाने, यानी कि आधे पके हुए रसीले जवार के दानों को अपनी चोंच से खाती है, किससे, स्वाद ले लेके बड़े चाव से खाती है. और इतना सब होने पे मुझे संतुष्टि है, मुझे संतोष है. मेरे पंख क्या है, नीले, और मुझे अन्न से बहुत प्यार है. आगे देखिए, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली में हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है. अब वह कंठ खोले यानी गला खोलकर, बूढ़े, बूढ़े यहाँ बूढ़ा नहीं होता, यहाँ बूढ़े से मतलब होता पुराना, वन बाबा की खातिर, यानी वन बाबा यानी जो जंगल है उसको अपना परिवार मान के, परिवार का सदस्य मानकर कहा गया वन बाबा के
की खातिर का मतलब होता है के लिए, के से मतलब ना वन के लिए। रस उंडेलकर गा लेती हूँ यानी मीठी मीठी स्वर में मधुर भाषा में। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली में विजन का मतलब होता है जंगल, निर्जन जंगल। देखिए वह चिड़िया, अब कवि ने आगे कहा ये कविता जो है काव्यांश है, यानी कविता का कुछ भाग है। काव्यांश का मतलब होता है कविता के कुछ अंश, उनको काव्यांश कहा गया। तो वह चिड़िया काव्यांश, कविता जो उससे काव्यांश लिया गया है। और इसमें कवि केदारनाथ ने क्या कहा है कि वह चिड़िया, अपने आप को चिड़िया माना है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, यानी कवि ने अपने आप को चिड़िया समझ के, यानी जिस प्रकार से चिड़िया के मन के विचार होते हैं वो व्यक्त किया जा रहा है। तो इसमें कहा है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेलकर गा लेती है, यानी वह चिड़िया जो अपने गले को खोल के अपने मधुर मधुर स्वर में बूढ़े वन बाबा के पुराने जंगल के लिए रस उंडेलकर मधुर मधुर भाषा में अपने गले से मधुर आवाज में गाना गाती है। बूढ़े वन यानी पुराना जो जंगल है, जंगल क्या है, जैसे हम अपने घर में रहते तो हमारा घर हमें बहुत प्रिय हो जाता है, ठीक वैसे ही चिड़िया जो है वो कहाँ रहती है, जंगल में रहती है। तो वो पुराना जंगल जहाँ से वो हमेशा से रहती आई है, तो उसके खातिर, उसके लिए उसने क्या कहा, मैं इस बूढ़े वन के खातिर, पुराने वन जंगल के खातिर रस उड़ेल कर यानी खूब मधुर मीठी मीठी आवाज में गाना गाती हूँ, अपना गले को खोल के यानी उन्मुक्त होकर खुले मन से गाना गाती हूँ। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह छोटी यानी चिड़िया क्या है, ये छोटी सी चिड़िया संतोषी चिड़िया है। संतोषी चिड़िया, इसमें तो उसने अपने संतोष, अपने मन के विचार को प्रकट किया है। और इसमें क्या कहा है, वह छोटी सी चिड़िया मुँह बोली, यानी मुँह बोली का मतलब होता है किसी को अपना बनाना, यानी कि किसी से अपना रिश्ता जोड़ लेना। मुँह बोली, जैसे मुँह बोली भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं, ठीक प्रकार से चिड़िया जो है वो जंगल की मुँह बोली बेटी है, यानी वो पुराना जंगल है, उस जंगल में वह काफ़ी समय से रह रही है, तो वो क्या हो गया, उसका मुँह बोली जंगल हो गया, यानी वो उस मुँह बोले जंगल की मुँह बोली बेटी है। और मेरे पंख क्या है, नीले हैं, मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे जंगल से बहुत प्यार है, मैं इस जंगल में रहती हूँ, तो ये जंगल मुझे अत्यधिक प्यारा है। आगे है वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी सी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब देखिए वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, टटोलने का मतलब होता है यानी उसको जांचना देखना। जल का मोती यानी जल जो होता है वो एक मोती के समान माना है, और जल का मोती गर्वीली का मतलब होता है गर्व से। नीले पंखों वाली में मुझे नदी से बहुत प्यार। आप देखिए इसका भावार्थ। वह चिड़िया जो, अब जैसा कि वह चिड़िया जो क्या है, ये हमारा कविता का शीर्षक है, तो इसमें कवि ने कहा है कि वह चिड़िया क्या करती है, नदी में जाती, नदी के ऐसे नहीं किनारे पर जल पिया और चली गई, उड़ गई। वह नदी का दिल टटोलकर नदी के मध्य में जाती, बीच में जाती और उसका हृदय टटोलकर उसके मन के भाव से उसे बात करके, उसके मन के भाव से उसके बीच में जाकर, नदी के बीच में जाकर जल का मोती लाती। यानी पानी जब उसको पीना होता है तो कहीं ऐसे ही पानी नहीं पी लेती, वो नदी के बीच में जाती है और नदी का बीच में जो पानी है उसको नदी से बतलाती है, उसके मन के भावों को समझती है और जल का मोती लेकर आती है, नदी से आज्ञा लेती है। नदी के पास जाने, नदी का दिल टटोलने का मतलब है नदी के बीच में जाके उसे आज्ञा लेके उसका पानी पीती, उसका पानी लेती है। यानी ऐसे ही वो पानी नहीं पीती, वो उसकी आज्ञा लेके उसकी इच्छा से पानी लेती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और मुझे क्या है, मुझे नदी से प्यार है। क्यों? क्योंकि नदी और चिड़िया जो है एक दूसरे से हितैषी, एक दूसरे के भले चाहने वाले हैं। तो चिड़िया क्या करती है, नदी के बीच में जाके गर्वीली का मतलब होता है गर्व वाली, जो अपने आप पे गर्व महसूस करती है। तो वह छोटी सी गर्व वाली चिड़िया क्या करती है, नीले पंखों वाली चिड़िया है, वो नदी के मध्य में जाकर नदी का हृदय टटोलती है, दिल टटोलती है, मन टटोलती है। मन को टटोल कर उससे परमिशन लेके, उससे आज्ञा लेके जल लेके आती है और अपनी प्यास बुझाती है। आगे देखिए। तो बच्चों ये तो हमने किया था वह चिड़िया जो, यानी कि इसमें एक चिड़िया को कवि ने अपने आप को एक चिड़िया मानकर वह किस प्रकार से स्वाभिमानी है। जैसे कि स्वाभिमानी
पहले जो हमारा पद्यांश था उसमें हमने क्या सीखा था, चिड़िया जो है वो संतोषी चिड़िया है, उसे संतुष्टि हो जाती है, यानी रसीली ज्वार के दाने खाकर उसे संतुष्ट हो जाता है, तो उसमें संतोषी स्वभाव को दर्शाया गया था। दूसरा जो था उस जो दूसरा पद्यांश था उसमें हमने सीखा था उसकी मधुरता, यानी उसका स्वभाव कितना मीठा है, कितना प्यारा स्वभाव है। और जो हमारा अंतिम पद्यांश था उसमें हमने क्या देखा, काव्यांश, अंतिम काव्यांश में हमने क्या सीखा था कि चिड़िया जो है वो नदी के बीच में जाके नदी से उसकी जो संबंध है वो बताए गए थे, स्वाभिमान बताया था, यानी वो बिना किसी परमिशन के, बिना आज्ञा के जल नहीं लेके आती, नदी की परमिशन लेके, नदी की आज्ञा से जल लेकर आती हैं। और आपको क्या करना है आज इस कविता में, इस कविता के जो भावार्थ हैं उनको अच्छे से समझना है, और इस कविता के जो शब्दार्थ हैं उनको अच्छे से लिखना है और याद करना है। और आज आपको यही कार्य अपनी नोटबुक में भी लिखना है, इस कविता के शब्दार्थ आपको अच्छे से लिखने और याद। और बच्चों, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और कहीं दिक्कत अगर आपको हो रही है समझने में तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।